क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ऐसी कितनी 5 अंकों की संख्याएं होंगी जिनका कि पहला और तीसरा पद 4 और 5 हो और जो संख्या हो वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसी 5 अंकों की संख्या बना लेते हैं जिसका कि पहला और तीसरा पद 4 और 5 हो और जो ये संख्या हो वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो आपको पता होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 9 से वही संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है जिसके कि सभी अंकों का योग, जिसका डिजिट सम भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो। हम कह रहे हैं कि 9 से वही संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है जिसका कि डिजिट सम, जिसके सभी अंकों का योग भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आपको 9 की टेबल में मिल रहा होगा। आपको पता है 9 की टेबल में जितने भी नंबर होंगे वो सभी 9 के मल्टीपल होंगे। इट मीन्स वो सभी नंबर 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहे होंगे। जैसे कि अगर हम 9 की टेबल की बात करें तो आपको पता होगा 9 की टेबल में हमारा सबसे पहला नंबर जो आता है वो 9 आता है, फिर 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 99, 108, 117, ये सभी के सभी नंबर जो हैं वो 9 की टेबल में आते हैं और ये सभी 9 के मल्टीपल होते हैं। इट मीन्स जब हम इन नंबरों को 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो रहे होंगे। और अगर आप इन नंबरों का डिजिट सम देख रहे होंगे तो इनका जो डिजिट सम आ रहा होगा वो भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा होगा। जैसे कि 9 का डिजिट सम तो 9 ही आएगा। अगर हम 18 का डिजिट सम निकालें तो 1 + 8 इक्वल होगा 9 के बराबर और 9 भी 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ऐसे 27 का आप देख पा रहे होंगे 2 + 7 भी इक्वल होगा 9 के और ये भी डिविजिबल होगा 9 से। ऐसे 36 3 + 6 इक्वल होगा 9 के बराबर। 45 4 + 5 भी इक्वल होगा 9 के बराबर। और ऐसे सभी अगर आप इन नंबरों का डिजिट सम निकाल रहे होगे तो उनका जो सम आ रहा होगा वो 9 या 9 का मल्टीपल ही आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम 99 का निकालें तो आप देख पा रहे होंगे 9 + 9 इक्वल हो रहा होगा 18 के। और आपको पता है 18 भी जो है वो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। इट मीन जब हम 18 को डिवाइड कर रहे होंगे तो इसमें भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा। तो हम कह सकते हैं 9 से वही संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी जिसका कि डिजिट सम 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो अगर हम डिजिट सम की बात करें तो इस 5 अंकों की संख्या में आप देख पा रहे होंगे कि 2 अंक हमने पहले से फिलअप किए हुए हैं। और अगर हम इन दोनों अंकों का डिजिट सम निकालें तो 4 + 5 इक्वल होगा 9 के। इट मीन्स ये दोनों नंबर पहले से 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं। इट मीन्स इन 5 अंकों की संख्या में ये दोनों जो नंबर होंगे वो कोई खास रोल अदा नहीं कर रहे होंगे इस नंबर में, क्योंकि इनका जो डिजिट सम है वो पहले से क्या है 9 है और 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अब हमें 3 अंकों को ऐसे फिलअप करना है कि जिनका कि अगर हम सम निकालें तो इनका जो सम होगा वो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इनको फिलअप करने की तो आप देख पा रहे होंगे इनको हम ऐसे फिलअप कर रहे होंगे कि जिनका डिजिट सम क्या आए 9 आए। तो क्यों ना हम इन नंबरों को इसी टेबल के अनुसार भर दें। अगर हम इस नंबर में 009 भरें तो आप देख पा रहे होंगे 009 का जो डिजिट सम होगा वो 9 ही आ रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है हमारे 5 अंकों का उसमें जो फर्स्ट अंक है वो पहले से फिलअप है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे 0 भर रहे होंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें दूसरा नंबर भरें 018 तो आप देख पा रहे होंगे इसका भी जो डिजिट सम है वो कितना आ रहा है 1 + 8 इक्वल होगा 9 के। ऐसे हम इन्हीं नंबरों को जो 9 की टेबल में है उनको हम क्या कर सकते हैं फिलअप कर सकते हैं। और यहां से तो 3 डिजिट का नंबर ऑलरेडी है। इट मीन्स इन सभी नंबरों को हम इन 3 नंबरों में फिलअप कर सकते हैं जो कि 9 की टेबल में आते हैं। और आपको पता है 9 की टेबल में सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का कौन सा आ रहा होगा 99 आ रहा होगा 999। और अगर हम इसका भी सम निकाल रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे 9 + 9 + 9 इक्वल होता है 27 के। और 27 भी 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है। इट मीन्स इसमें भी कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है।
तो अगर हम ऐसी संख्याओं को अगर गिनती करें कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको हम फिलअप कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए ये वाली जो संख्या है वो हमारी फर्स्ट संख्या है, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी थर्ड है। और आप देख रहे होगे 9 की टेबल में अगर हम पढ़ते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ऐसे 9 की टेबल में 999 कब आ रहा होगा? जब आप 9 की टेबल कितनी बार पढ़ रहे होगे? 1 टाइम्स 111 बार पढ़ रहे होगे, तभी आपको 999 नंबर मिल रहा होगा। इट मीन्स ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे इसमें, इन 3 डिजिट को भरने में? 111 111 नंबर। और आप देख पा रहे होगे क्योंकि हमारी जो संख्या है वो कितने अंकों की है? 5 अंकों की है। उसमें से जो पहला और तीसरा अंक है वो पहले से फिलअप है 4 और 5 से, और इनका जो सम है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। इट मीन्स अगर हम इन तीनों नंबरों में 0 0 भी भर दें तो भी इसका जो सम आ रहा होगा वो 9 ही आ रहा होगा, और 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। इट मीन्स इसमें एक नंबर और ऐड कर सकते हैं हम, जिसका सम क्या आ रहा होगा? 9 आ रहा होगा। वो नंबर कौन सा होगा? 0 0 0। तो आप देख पा रहे हो कि 9 की टेबल से हमने कितने नंबर लिए? 111। और ये जो नंबर है हमारा 0 0 0, वो एक और एक्स्ट्रा नंबर है, वो भी इसमें काउंट हो रहा होगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 5 अंकों के होंगे और पहला और तीसरा पद 4 और 5 हो? तो ऐसे कितने अंक होंगे? 111 9 की टेबल के, और एक नंबर जो होगा वो 0 0 0 होगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? 112। ऐसे 112 संख्याएं होंगी जो कि 5 अंकों की होंगी, जिनका पहला और तीसरा पद 4 और 5 हो, और वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही होंगी।